जो जिनके जिंदा है वो तो प्यार कर सकते हैं ना। अपने नसीब बदलना चाहते हो, तवज्जो करो, तवज्जो, अपने नसीब बदलना चाहते हो तो किसी पीर की गुलामी बाद में करना, माँ बाप की गुलामी से बदल जाते हैं नसीब। नारे तकबीर, नारे निशान, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा मियां, घर में माँ बूढ़ी बैठी है और उधर तू इधर उधर मज़ारात पे जा रहा है, माँ का दिल तोड़ रहा है। बता मुझे मेरे नबी से बड़ी शान किसकी? हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया बड़ा बेअदब है, जब आया तो मुझे देख के जाता। नहीं नहीं, हुजूर ने दुआ फरमाई। कयामत तक के लिए नबी ने ये पैगाम दे दिया कि मदीना देखो या ना देखो मगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से जरूर देखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। वो सियाबिया दुआ कर रही है मेरे नबी जंग, उसका बाप का तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा। अब वो चीखी चिल्लाई नहीं, कपड़े पहने, कपड़े उसने संभाले, अपने पर्दा किया, निकली घर से। औरतें पीछे पीछे, देखो कब अपना आपा खोती है, देखो किससे जाके मिलेगी। पहले बाप के जनाजे पे जाएगी, पहले बाप की लाश को देखेगी। किसी ने कहा नहीं नहीं पहले बेटे के जाएगी, नहीं नहीं बेटे के नहीं जाएगी, पहले भाई के जाएगी, पहले भाई को देखेगी। मगर वो नेक औरत मोमिना सिहाबिया ना बाप को देखा, ना भाई को देखा, ना बेटे को देखा। उधर नहीं गई जिधर बाप की लाश है, भाई की बेटे की, उधर गई जिधर नबी ऊंटनी पर सवार थे, हुजूर के पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती है, हुजूर मैंने पूरे मैदान में ढूंढा, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। आपको देखने आई थी, मैं आपको देखने आई थी, ये है ईमान। फिर जब गई ना तो पर्दे में थी। आज तुम मज़ारात पर बेपर्दा आ रही हो, वो 3 लाशों पर बेपर्दा थी, नहीं हुई, पर्दे में थी। बाप का लाश पड़ी थी मगर पर्दे में थी, बेटे की लाश पड़ी थी मगर पर्दे में। आज तुम मज़ारात की धज्जियां उड़ाने आती हो बेशर्मों की। आज तुम मेले झमेलों की इज्जत खत्म करने आती हो। याद रखो जिस वली के आस्थाने पे आके किस्मत बनती है, वहां की बेअदबी से किस्मत बिगड़ भी जाती है। तुम मेकअप करके आती हो, तुम मेले झमेलों में टाइट लिबास पहन के घूमती हो मेकअप करके, ताकि तुम्हें कोई देखे। ओ मेरी बेटी, मेरी बहन, तू अमेरिका की औरत नहीं है, तू किसी बंबई की हीरोइन की मानने वाली नहीं है, ना तुझे बंबई की हीरोइन जन्नत में लेके जाएगी, वो सब जहन्नमी है। सुन, तू तो पर्दा कर, और तू क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में जा रही होंगी बंबई की औरतें, तो तुझे मदीने की फातिमा अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। नारे तकबीर, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। तुमने एराज को मजाक बना के रख दिया, तुमने जलसों को, नबी की सीरत के जलसों को मजाक बना के रख दिया। याद रखो तुम सब पकड़े जाओगे जो बेहूदी बातें करते हो। जब गई है तो पर्दे में, बाप की मैयत पे पर्दे में, बाप के जनाजे पे पर्दे में, भाई की शहादत पे पर्दा, बेटे की शहादत पे। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ऐसा कैसा ही है। उसने कहा जिस इस्लाम के लिए बाप भाई शहीद हुए उस इस्लाम पे मैं अमल ना करूं। अच्छा, इसकी मिसाल मुझे कहीं मिलती नहीं थी आज के दौर में, मगर अब मैंने वसीयत कर दी है, मुझे मिल गई है। मैं जब मरूं तो मेरी कफन के ऊपर कब्र के अंदर एक जूता रख देना उस लड़की का। कौन सी लड़की का? मैं सैयद हूं, फिर भी ये वसीयत कर दी है
वो जो फिलिस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये दावे किए और जिन्होंने ये बातें की, बयान दिए, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, हम सोते हैं क्यों? जब बम गिरते हैं रात को तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब रात को बम गिरे और सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो, तो सैयदा खदीजा से मुलाकात हो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से हो, तो हम कह दें हमारे घर मलबों में तब्दील हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मर गए, घर के घर शहीद हो गए, मगर ए नबी की बेटी हमारे पर्दे नहीं छूटे, हमने कुरान की पाबंदी की है। काश मैं इन लड़कियों को बताता जिन्हें आईडी फेसबुक पे चलाने की आदत है, काश मैं इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों को बताता। इज्जत इंस्टाग्राम वाले नहीं देते, इज्जत तो अल्लाह देते। तुम्हें जो ये फॉलो कर रहे हैं ये तुम्हारे जिस्म के भूखे हैं, वरना खुदा की इज्जत की कसम सारी दुनिया की जितनी भी इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़कियां नाचने वाली हैं, इन सबको एक तरफ कर दो, फिर भी उस लड़की के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकती जिसने नारा लगाया था कर्नाटक में और कहा था मैं वो नबी की खातिमा हूं, जान दे सकती हूं ईमान नहीं दे सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान वाह वाह। आज वादा करेंगे हम इस उम्मत को रुसवा नहीं होने देंगे, अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। मेरे भाई ये तेरी आंखें नहीं है जो तूने ये गंदी तस्वीरें देखी, ये जो तूने फिल्में देखी, ये जो तूने ड्रामे देखे, ये जो तू क्या समझता है ये तेरी आंखें नहीं 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 मेरे भाई, कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी तेरे खिलाफ। और तू क्या समझता है अल्लाह तुझसे गाफिल है? नहीं नहीं नहीं, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है और रात में इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़की फिल्म ड्रामे देखने। अल्लाह अकबर। ये पाकिस्तान अपने करीब में मुल्क है, 20 लाख लोग, यहाँ पर कितने 20 मिलियन के कितने हो गए 2 करोड़ लोग रोज तकरीबन उस मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है वहां पे गंदी तस्वीरों वाली साइड फिल्म देखते हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया सुबह के वक्त में लोग मुसलमान होंगे, शाम को ईमान छिन जाएगा, ऐसा दौर आएगा जब तुमको गुनाह करके गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाए। एक हाफिज कुरान था इमाम हसन बसरी के जमाने में, आके रोने लगा हुजूर मुझे कुरान भूल गया, बर्बाद हो गया, दुआ कर दें। क्या हुआ कि एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती हाफिज कुरान होके मुसलमान होके मेरा पीछा करता है? कहते हैं उसके लफ्ज ने दिल पे ऐसा सख्ता तारीख किया, ऐसी घबराहट पैदा हुई कि अब कुरान पढ़ना चाहता हूं तो एक एक लफ्ज निकल गया। मैं रो के ये कहता हूं हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। सब ने समझ रखा है मजाक है, कुछ मजाक नहीं मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है तुम इस दुनिया को क्या समझते हो खेल तमाशा? नहीं नहीं, इम्तिहान हो रहा है तुम्हारा। आज जो अल्लाह से डरे हैं, जिनका मेरी तकलीफ पे असर, मेरी तकलीफ का जिनके दिल पे असर हो जाए वो भी मरेंगे, जिनके नहीं हो रहा है वो भी मरेंगे। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसका ईमान, उसका कुरान वापस आ गया, मगर अब ऐसे पीर कहां और ऐसे मुरीद कहां? वो तो एक औरत की बात करती है, यहां तो न जाने कितनी साइड है खोल के रख। यहां के कयामत के दिन कहेंगी मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा कर दिया हमको। यहां के जब कयामत में तेरे खिलाफ बोलेंगी,
उस वक्त में कौन सा गवाह लेके आएगा? आज तो बड़ी गवाही के दिल वाले थे हो, इधर झूठे गवाह, उधर झूठे गवाह, ये एक गवाह और एक गवाह और ये गवाह में तू गवाही दे देगा, सब गवाही दे देंगे, मगर कयामत के दिन तो तेरी उंगलियां तेरे खिलाफ गवाही दे रही होंगी, तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, तेरी जबान तेरे खिलाफ बोलेगी। उस वक्त में कहां से झूठ से अपने आप को बचाएगा? बोल बोल। आजकल के जमाने को देख के मुसलमानों को लगता नहीं कि इनको यकीन है कयामत आने वाली है, हालांकि यकीन इनको है, मगर लगता नहीं आमाल से कि कयामत इनको लगता है आएगी। मेरे भाइयों, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो बात सही है गलत है? इधर गाड़ी चलाना है, गाड़ी राजस्थान में कुछ लड़के गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाते चलाते अंदर एक औरत नाच रही है और उसके मगन है 120 की 30 की रफ्तार, गाड़ी अचानक गाड़ी डिसबैलेंस, चारों मर गए ऑन द स्पॉट। सुबह से लेकर शाम तक घरों में लोग रोते रहे। शाम के वक्त बोले, अरे भाई क्यों लाशें नहीं आई? थक गए रोते रोते, बहनें थक गई, माँ थक गई, कोई किसी को कब तक रोएगा भाई, रोने की एक हद होती है। थक गए सब, कसा वो पोस्टमार्टम हाउस पे लाइन में लगी हुई लाशें, अभी पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अभी नहीं मिल सकती लाशें, थोड़ी देर के बाद मिलेंगी लाशें। और तवज्जो करो मेरे भाइयों, पूरी दिन गुजर गया, पूरी रात जो आधा घंटे इंतजार नहीं करते थे उनको पूरी रात लाइन में लगा दिया गया, नाक में मुंह में उनके मक्खियां चलती रहीं। आज बड़ा घमंड करते हैं, मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। जब मैं अपने दिल को थोड़ा सख्ती महसूस करता हूं तो उस पर जाके देखता हूं कैसे कैसे दादाओं की लाशें पड़ी रहीं, फिर चिरी, और सुबह को वो चिरती कैसे है? वो पहले वो छेनी हथौड़ी से काटते थे, अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं है, अब तो उनके पास ग्राइंडर है, स्मार्ट हो गए, यहां से काटते हैं पूरा फाड़ के निकालते हैं, फिर यहां से खर्र से पूरा फाड़ देते हैं और निकालते हैं अंदर से जो भी निकालना, फिर मोटे वाले सुई से, मोटी सुई से उसको ऐसे करके सीते हैं, मोटी जैसे बोरी को सीते हैं और ऐसे करके सी के पन्नी में पैक करके दे देते हैं। मैंने 2018 में 2 लड़कों की सगे भाइयों की लाशों को गुस्ल दिया था पोस्टमार्टम वाले की, मैंने और भी लोगों को गुस्ल दिया, मगर पोस्टमार्टम वाली लाशों को जब गुस्ल दिया तो मैं कांप गया एकदम। किसी के सर में हाथ चला जाता था, किसी के जिस्म में से खून में एकदम निकलते देखता था, मोटे मोटे थे जैसे बोरी सीधी जाती है वैसे सिले हुए लोग। नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ किया करो, या अल्लाह हमें ईमान पे मौत अता फरमाना। मेरे मालिक, मदीने की गली में न मौत मजाक है, सब तुम्हें और मुझे कब्र में रख के चले जाएंगे। मैंने आज से 25 साल पहले अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी, सब दूसरे की मिट्टी डालते हैं, अपने ताया के डाल दी, अपनी माँ के डाल दी, अपने रिश्तेदारों के डाल दी, अपनी कई बहनों के डाल दी। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो मेरे ऊपर डालेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पर डाल देंगे। कोई किसी को नहीं, कोई किसी का ना तो हुआ है ना किसी का होगा, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, इसी वजह आज वक्त है, इसी वक्त में आज ही मेरी बहनें भी तौबा करें, आप भी तौबा करो। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई है, जाके कहती है मेरे बच्चे भूखे, आदमी बीमार है, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की पसंद करता हूं, बुलाता हूं, उसके साथ जिना करता हूं, तू ऐसा कर रात को आ जाना, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, ईमान बेचने नहीं आई, चली गई। वापस आई, फिर बच्चों को देखा बच्चे रो रहे, एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा कुछ लाई, मां मजबूर बेचारी पहुंच गई, कह लगी अभी कुछ दे दे, रात को आऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। बच्चों को खिला के मजबूर औरत पहुंच गई, कमरा बंद है, वो आदमी अंदर, दरवाजा बंद, अंदर गया है। अंदर जाने के बाद उसके साथ जिस्म पे हाथ लगाने वाला है, जिना करने वाला है, कमरे में कोई नहीं है, दरवाजा उसने खोला, बाहर बंद किया, अंदर गया, वो कांप रही है, इसने हाथ लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? का मतलब यह है कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब जुमे के दिन मेरे नौजवान, जब तू कहता अल्लाहू अकबर, तब भी तुझे अल्लाह देखता है, और जब तू किसी लड़की से बात करता है टेलीफोन पे तब भी तुझे अल्लाह देखता है। तू जब किसी लड़की का पीछा करता है तब भी तुझे अल्लाह देखता है। जब तू किसी गंदे काम में लगता है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखता है। वो औरत रो के बोली, बस अपने रब से ये गुजारिश है, मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं बड़ी कमजोर औरत हूँ, मगर तू उस पर गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, आज अपना जिस्म बेच रही हूँ अपने बच्चों की वजह से। अगर मैं मजबूर ना होती और मेरे बच्चे बीमार ना होते तो कभी न करती, मुझे माफ कर देना। मेरे करीम,
अपने बंदी को माफ कर देना। रोई, अल्लाह का फजल, उस औरत के रोने से उस आदमी का दिल बदल गया जो रोज देना करता था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। उसने उसे बहन बनाया, वो तो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितना पापी हूँ, कितनी इज्जतें लूटी हैं। पूरी रात 1-8 घंटे रोया, फिर सो गया। कब सोया पता ही नहीं चला। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, का कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। कहने लगा मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गया, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता, इस इलाके का सबसे घटिया इंसान, इज्जतें लूटी है मैंने, डांके डाले हैं मैंने मजबूरी का फायदा उठाया गरीबों की, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, मुझे सलाम नहीं कहेगा। का कोई नेकी की है तूने? हाँ एक की है। पूरी बात बता के रात वाली, और बोला रात में रोया था। कितना रोया था? का तेरी आंख का आंसू कितना? कहले मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया था। गाल तक? हाँ। मूसा बोले अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहे मेरे बंदे से कहना उसकी रात वाले आंखों के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। उसके रब ने, वो कहता है इतना रोले ए मेरे बंदे के तेरी आंख का आंसू गाल तक आ जाए ढलक, मैं सारे तेरे गुनाह माफ करता। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोज देता है, कब तक मेरे भाइयों ये जिंदगियां कब तक जियोगे? अचानक मौतें आ रही हैं, अचानक लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों आखिर कब तक आप इसी तरह की जिंदगी गुजारेंगे? हाथ उठा के जरा बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? ऊपर हाथ करके कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? नीचे हाथ कर। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी पाक के नाम पर जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं। जिनके छोटी दाढ़ी हो, कटी हुई हो, या जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो, वो पूरी खड़े हो जाएं। हाथ ऊपर कर लें, कैमरे वाले इनकी तरफ घुमा दो। ऊपर हाथ करके कहो इंशाअल्लाह वादा करते हैं। जो दाढ़ी रखाने वाले वही बोले इंशाअल्लाह वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी